हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञानालय। आइए आज अपने इस वीडियो में हम बात करते हैं एनवीएस के बारे में। देखिए, हम सब जानते हैं कि जो नॉन टीचिंग की एग्जामिनेशन है, जो नॉन टीचिंग पोस्ट से रिलेटेड जो चयन प्रक्रिया है, उसके कॉन्टेक्स्ट में एग्जाम्स कंडक्ट हो रहे हैं। हम सब जानते हैं कि डिफरेंट शिफ्ट्स में इसे बांटा गया है कि भाई किसी को मॉर्निंग शिफ्ट मिला है, इवनिंग शिफ्ट मिला है। बट इससे रिलेटेड जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा रहा है मुझसे, वो ये है कि मैम ये जो चयन की प्रक्रिया है हमारी, हम कब तक मान के चले कि ये खत्म हो जाएगा और फाइनली हमें जो नॉन टीचिंग वाले हैं उनके केस में ऑलरेडी इतना डिले हो चुका है, फिर चाहे वो आप देखो मेस हेल्पर हो या केटरिंग सुपरवाइजर हो या जेएसए वाले हैं, ऑलरेडी इतना डिले हो चुका है। तो ये कब तक, ये जो पूरी प्रक्रिया है चयन की, ये कब तक खत्म हो जाएगी? आइए इसके बारे में बात करते हैं अपने आज के इस वीडियो में हम ज्ञानालय के माध्यम से। उम्मीद करूंगी आप सब मेरे साथ अंत तक बने रहेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं इसको दो भाग में डिवाइड करना चाहूंगी। आप देखो, एक तरफ होता है एमटीएस, जैसे हम सब जानते हैं मल्टीटास्किंग स्टाफ। अब इनके लिए क्या है कि इनका एक फेज में जो एग्जामिनेशन है वो बस एक लेवल का है, उनको बस जो एग्जाम है वो है उनका। उसके बाद उनका जैसे जेएसए में होता है, वो आप सेकंड पार्ट ले लो, जैसे जेएसए में होता है उसमें टाइपिंग भी है। तो जो एमटीएस है उनके लिए देखिए लेवल 1 है और वहां पे उसके बाद उनको कोई फर्दर टेस्ट या इंटरव्यू या टाइपिंग का ऐसा कुछ नहीं है उनके लिए। वहां पे क्या होगा, आप उम्मीद लगा सकते हो कि वहां पे 6 से 8 महीने में ये जो चयन की प्रक्रिया है ये पूरी खत्म कर दी जाएगी। अगर आप पिछले बार जो एनवीएस ने प्रोसीजर अपनाया था आप उसमें देखोगे तो ये देखिए, आप 6 से 8 महीने मान के चलो, मतलब इस साल के अंत तक आप मान के चल सकते हो कि ये लोग इन लोगों को ज्वाइनिंग दे दी जाएगी, रिपोर्टिंग एंड ज्वाइनिंग इनकी करा दी जाएगी। अब अगर आप यही जेएसए की बात करते हो, देखिए इनका 17-18 मई को है, आप जान रहे हो, जो 2025 चल रहा है हमारा उसमें है। अब देखो आप, इनके लिए क्या है कि इनका जब एग्जाम हो जाएगा जेएसए वालों का, उसके बाद इनके लिए क्या होगा, टाइपिंग का भी एक फेज है जो नेक्स्ट लेवल है इनके लिए। देखिए, जब एग्जाम होगा उससे आप कम से कम 2 महीने का टाइम मानकर चलो ही चलो कि कम से कम आपको 2 महीने दिए जाएंगे टाइपिंग के लिए। जो आपका स्पीड है वो चेक करने के लिए, उसको प्रिपेयर करने के लिए आपको 2 महीने दिए जाएंगे। तो देखो आप, यहीं पे 2 महीने एक्सटेंड हो गए। तो जो एमटीएस का टाइम है उससे टाइम ड्यूरेशन जेएसए में ज्यादा लगेगा। तो आप मान के चलो, क्योंकि उसके बाद फिर देखिए सारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, बहुत सारे प्रोसीजर्स हैं, एक एक करके वो इस प्रोसीजर पे आगे बढ़ेंगे। तो जहां इस साल के अंत तक हम मान के चल सकते हैं कि जो एमटीएस है उनके लिए ज्वाइनिंग की हम उम्मीद रख सकते हैं 2025 के अंत तक, पूरी सारे प्रोसीजर्स कंप्लीट होने के बाद। जो रिपोर्टिंग एंड ज्वाइनिंग है वो सब कुछ करा कर ये हम मान सकते हैं कि इनका दिसंबर तक खत्म हो जाएगा। अब अगर आप मानोगे जेएसए वालों के लिए, तो देखिए इनका अभी मई में एग्जाम होगा, उसके बाद जून जुलाई, आप समझो अगस्त तक इनका इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा। उसके बाद उसका रिजल्ट निकलेगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, फाइनल रिजल्ट्स निकलते हुए ज्वाइनिंग कराना, ये सब में थोड़ा टाइम लग जाएगा। तो हम मान के चल सकते हैं कि ये नेक्स्ट ईयर तक एक्सटेंड हो जाएगा, यानी 2025 अभी चल रहा है, 2026 के फर्स्ट क्वार्टर में हमें देखने को मिल जाएगा कि जेएसए वालों की ज्वाइनिंग रिपोर्टिंग के बाद जो ज्वाइनिंग की प्रक्रिया है वो ये पूरी करा देंगे। देखिए ऑलरेडी बहुत डिले हो गया है, एक पॉइंट ये भी है। तो हो सकता है कि ये पहले देखिए एजेंसी फाइनलाइज नहीं थी, अभी देखिए इन लोगों ने एजेंसी फाइनलाइज कर दी है। तो एक टाइप हो चुका है। हो सकता है कि ये प्रोसीजर थोड़ा स्पीड अप भी कर ले, हो सकता है कि एमटीएस वालों का आपको और पहले देखने को मिल जाए कि पहले रिजल्ट निकाल दे, पहले ज्वाइनिंग करवा दे। और वैसे ही जेएसए के भी कॉन्टेक्स्ट में आप देखो तो हो सकता है ये लोग दिसंबर से जनवरी तक जो ज्वाइनिंग की प्रक्रिया है जेएसए वालों के लिए वो भी पूरी करवा दे। मैं नॉन टीचिंग की बात कर रही हूँ यहाँ पे, एनवीएस के कॉन्टेक्स्ट में, है ना। तो ये चीज आप मान के चलो कि मतलब कितना भी होगा, आप मान के चलो कि नेक्स्ट ईयर की फर्स्ट क्वार्टर तक तो ज्वाइनिंग हो ही जाएगी। लेकिन उसके पहले भी ये करा सकते हैं, क्योंकि जो डिले है देखिए वो काफी लंबा हो चुका है एजेंसी फाइनलाइजेशन के कारण। और वो जो डिले है वो डिले एनवीएस के पार्ट पे खुद अकर हुआ है, यानी वो एनवीएस ने खुद किया है। तो हो सकता है अब चीजों को स्पीड अप करने के लिए, क्योंकि उन्हें फ्रेश वैकेंसीज भी निकालनी है, बहुत सारे मैटर्स है, आप सब जानते हो।
तो उन चीज़ों को फाइनलाइज करने के लिए या यहाँ पे जो फैक्ट्स है उनको स्पीड अप करने के लिए हो सकता है कि आप इस साल के अंत तक ही देखोगे कि शायद ये लोग रिपोर्टिंग एंड ज्वाइनिंग सब कुछ करा दें। लेकिन फिर भी मैं ये चीज़ मेंशन करना चाहूंगी लास्ट में वीडियो को खत्म करने से पहले कि जैसे टाइपिंग है तो उसके लिए कम से कम आपको 2 महीने का टाइम दिया ही जाएगा। इसलिए आप उसको लेके ये मत सोचें कि हाँ जो अगर प्रोसीजर ज्यादा ये लोग जल्दी से खत्म करवाएंगे तो क्या जेएसए की जो हमारी टाइपिंग का जो फेज होगा क्या उसे भी ये जल्दी करवा देंगे। और ऐसा नहीं होता है, कितना भी होगा इन्हें एक लिमिटेड ड्यूरेशन देना पड़ेगा टाइपिंग के लिए अपीयर करने को, और एक आप कह सकते हो ना टेस्ट करने के लिए टाइपिंग स्पीड को एक ड्यूरेशन देना पड़ेगा खुद को प्रिपेयर करने के लिए कैंडिडेट्स को। तो उसे ये हरी अप नहीं कर सकते, ये अपने पार्ट पे जो चीजें होंगी उसे स्पीड अप कर सकते हैं, लेकिन कैंडिडेट्स को आप कह सकते हो दी रिक्वायर्ड फेज ऑफ टाइम उसको ये कट शॉर्ट या कट डाउन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि जो जिनका एक फेज में है एग्जामिनेशन उनको कंपैरेटिवली ज्वाइनिंग पहले दे दी जाएगी देन द पीपल और द कैंडिडेट्स हु हैव बीन अपीयर्ड और हु हैव अपीयर्ड फॉर एन एग्जामिनेशन जहां पे एक से ज्यादा फेजेस में है। प्लस कितना भी आप मान के चलो कि नेक्स्ट ईयर के फर्स्ट क्वार्टर तक आप सभी लोगों को ज्वाइनिंग दे दी जाएगी, लेकिन जेएसए वालों का कितना भी हो जाएगा ये 2 महीने से कट शॉर्ट नहीं कर पाएंगे जो टाइपिंग स्पीड है उसको टेस्ट करने के लिए, जो टाइपिंग का फेज होगा उसे। तो आई होप कि जो बेसिक डाउट्स थे एनवीएस को लेके, जो नॉन टीचिंग पोस्ट है उनको लेके, या ज्वाइनिंग की प्रक्रिया को लेके, चयन प्रक्रिया कब तक खत्म हो जाएगी उनको लेके, उन सारी चीजों को मैंने अपने इस वीडियो में कवर कर दिया है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। प्लीज स्टे ट्यून्ड टू ज्ञानालय एंड प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।